सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। कैसे आप लोग आए, बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये जो व्लॉग है वो गोवर्धन पूजा वाले दिन का है। व्लॉग बहुत लेट व्लॉग आ रहा है, उसके लिए सो सॉरी गाइस। ये देखिए पति देव जी सो रहे हैं और टाइम आपको दिखाते हैं। टाइम और 9 बजने जा रहे हैं। हाँ 9 बजने जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया आज मुझे। और सो गाइस अभी तो फ़िलहाल तो मैंने सब सारे भगवानों की पूजा करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ गोवर्धन जी के पास पानी और बताशे रख दिए हैं। फिर उसके बाद विधि विधान से पूजा करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद वही 11:30 बजे मैं आई, पूजा करने के लिए स्टार्ट किया। और यहाँ पे है कढ़ी और चावल, जो कि गोवर्धन वाले दिन कढ़ी चावल का ही स्पेशली भोग लगता है। तो यहाँ पे तुलसी के दल भी रखे हैं। पूजा की तैयारी ये देखिए, वो उतने समय पूजा की सुबह की मॉर्निंग की पूजा हुई थी। फिर उसके बाद में गोवर्धन जी की पूजा बाद में की थी हमने। मैं जैसे गाइस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए गोवर्धन जी की। यहाँ पे से शूट हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं पहले पूरी पूजा कर लूँगी, उसके बाद में आपको दिखाऊँगी। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल में ये क्योंकि स्टैंड बड़ा वाला ख़राब हो चुका है, तो छोटा वाला ही मेरे पास स्टैंड है। छोटे वाले से ही काम चलाते हैं। ओके चलो पहले हम पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबको दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ हमने एक पाटे पे गोवर्धन जी की फ़ोटो रख दी है। और वैसे तो यहाँ पे गोवर्धन जी की पूजा नहीं होती है, गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं होती, क्योंकि इतने साल हो गए लेकिन कभी भी इस घर में हमने कभी पूजा नहीं देखी गोवर्धन महाराज की। तो मैं गई थी, वृंदावन गई थी तो घूमने के लिए, तो वहाँ से मैं गोवर्धन जी की फ़ोटो ले। ऐसा नहीं कि खोटी है यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं होती है ये, मगर मैंने कभी देखी नहीं यहाँ पे गोवर्धन जी की पूजा, गोवर्धन महाराज की पूजा। तो मैं आई जब, तो मैंने दूसरे साल से स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे पूजा करना गोवर्धन महाराज की। तो मैंने फिर इस बार मैंने कलश रख के पूजा की। मैंने सोचा कि जब मैं पूजा कर ही रही हूँ तो कलश रख के पूजा करती हूँ ना। और क्योंकि यहाँ पे पूजा मैंने ही स्टार्ट की गोवर्धन महाराज की, तो मुझे इस हिसाब से मुझे लगा कि जब पूजा कर रही हूँ सब विधि विधान से, तो कलश रख के ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोवर्धन महाराज को खील कटोरी में क्योंकि गोवर्धन महाराज को खील बताशे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने खील बताशे रख दिए हैं। और फिर उनकी विधि विधान से पूजा की है। ये देखिए हमारी पूजा, ये देखिए मैंने उसके बाद में जब पूजा मैं पूरी कर चुकी, उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट किया। ये तो बताशा खील आप सब लोग देख रहे होंगे कि हाँ ये कढ़ी चावल, तो हाँ दीदी ने भी पूजा लग गया है, तो इस वजह से गोवर्धन महाराज को यहाँ पे दीदी ने भी कलश रखा है, मैंने भी कलश रखा है। तो गोवर्धन महाराज की जल रखा है, बताशे रखे जो उनको अच्छे लगते, खीर रखी है, महाराज। और कढ़ी चावल जो कि आज के दिन लगता है गोवर्धन महाराज को भोग। सो उसके बाद में गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद में ब्लॉग मेरा बंद हो गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे भाई दूज का आया, और भाई दूज पे मैं जा रही हूँ अपने मायके। पहले तो कोई पक्का नहीं था कि हाँ भाई दूज पे जाना है मुझे, एकदम से मॉर्निंग में बोल दिया गया कि हाँ चली जाओ। रात में तो सब लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ भाई दूज पे, लेकिन फिर सुबह सासू माँ ने कहा नहीं चली जाओ तुम भाई दूज करने के लिए घर। सो गाइस मैं आ गई हूँ मायके, और यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी चाची सब लोग बहुत इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो पूजा कर लेती है, लेकिन हम लोग हमेशा यहीं पूजा करने आते हैं। और तन्वी और कृष्णा का भाई दूज भी यहीं मनाया जाता है, वहाँ नहीं मनाते हैं भाई दूज, हम लोग यहीं मनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो पूजा हो रही है, चूड़ा चिरैया ये सब चढ़ाया जा रहा है। ये जो बनाया हुआ है ये चाची जी ने बनाया है। अम्मा मेरी इधर कथा कह रही थी। उधर चले
चलो पकड़ो तो। चलो पकड़ो सब जने। रुक जाओ, उठाए दे। रुक जाओ, उठाओ ऊपर का। 1 2 3 4 5 6 7। अरे पुराने में मीठा लगा जाता। ये बना देती किसान। सो गाइस अब आई रोचना की बारी और यहाँ पे भैया जी के रोचना लगा रही हूँ। पहले दीदी ने की पूजा, मतलब पहले दीदी ने रोचना लगाया, फिर मैंने लगाया रोचना। तो ये मेरे सब मतलब ऋषि दादा से सबसे छोटे वाले भैया हैं, शुभम भैया। तो मिठाई दूर रख के तो मम्मी से कह रही थी कि मम्मी मिठाई दे दो। तो यहाँ पे मैं जा रही थी रसगुल्ला खिलाने के लिए भैया को, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है। और मैं अलग से म्यूट कर रही हूँ, मैं अलग से आवाज़ अपनी दे रही हूँ क्योंकि बहुत इन लोगों ने बहुत बातचीत कर डाली मेरे व्लॉग में, इस वजह से। तो भैया जी को पानी पिला रहे हैं यहाँ पे, और पानी मुंह में जा ही नहीं रहा था। तो मेरी इस टाइम थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो एडिट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैं जो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अब मेरा सबसे छोटा भाई, क्यूट भाई, हैंडसम भाई, और मेरा सबसे प्यारा भाई। मैं अपने सबसे ज़्यादा तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटू भैया को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं हमजोली का है, फिर मेरा सबसे प्यारा भाई है ये, मेरी हर बात मानता भी है ये। तो इस वजह से हम दोनों की अच्छी खासी पड़ती भी है। और यहाँ पे छोटू भैया के जा रही हूँ रोचना लगाने के लिए। ये भैया को भी हमने रसगुल्ला ही खिलाया था थोड़ा सा। और अब एक्चुअली बता रही हूँ ना, मुझे अलग से आवाज़ देनी पड़ी क्योंकि लोगों ने इतना बात कर डाली मेरे ब्लॉग पे। और यहाँ पे मैं पानी पिला रही हूँ तो पानी पेट में जा ही नहीं रहा है मेरे भैया के, तो कह रहे ला मैं खुद पी लेता हूँ पानी। यहाँ पे भैया जी ने भी पानी पिलाया मुझे, क्योंकि अब भाई दूज है तो बिना खाए पिए कैसे भाई दूज मनाऊँगी। तो इस वजह से मैंने पहले भैया लोगों को टीका लगाया, फिर उसके बाद में मैंने पानी पिया। और ये क्या हुआ? अरे वो मिठाई खिला दो बेटा। रष्टा भैया ने रोचना ऐसे नहीं, आज तो दीदी को तुमको करना चाहिए। तो देवी भैया आ गई है तो। आओ काम करो, बता रही बेटा। शीशा देख के ऐसी यहाँ मेरे कमरे में देखा था। यह लड़ाई बढ़िया होती भैया बहनी की, बचपना है ना बहन उनके। तुम बेल तोड़ के क्या करोगे? सोना ऐसा नहीं, सोना ऐसा नहीं, सोना ऐसा नहीं। रखो इसे, पकड़ो। अरे सोना। अरे तेरे सुनो। फोटो ले लो दीदी के पैर छुओ। दीदी तेरे छूने के हाथ में ये अच्छी आवत है। धूप है ना, कृष्णा भैया आगे आ जाना। बस बस इधर बैठे रहो, थोड़ा अल्लाह सी जाओ बस। अरे वाह भाई वाह, हंसी रही। यार मेरे वाले टीके में कहाँ गया था? अब मीठा खिला दो दादा को। खिला दो, खिला दो। और ताज़ी और खिलानी? मीठा खिलाओ पान से को। हाँ, अब देखो दादा खिलाया।
हाँ देखो खा लिया हमारे बेटा टीका लगा दे भाई टीका लगा टीका लगाओ कृष्णा। अभी टीका लगेगा उनका तन्वी वाला हाल न कह दे नहीं लगाएगी ऐसे। अरे वाह बस 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 कृष्णा अबाज 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 बस अपना गिफ्ट ले लो। लो चलो तनु कांसी कमरे में लेके आ जाना, ठीक है? आधा आधा करा जाएगा, आधा आधा करा जाएगा, और किसी को मत देना, ठीक है? चलो भाभी के करो चलो फिर नीचे चलो पढ़ सो गाइस सबके रोचना करने के बाद में फिर भाई दूज की बारी आई, मतलब भाभी की बारी आई। पहले तो भैया लोगों के टीका लग गया, लेकिन यहाँ पे मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, तो भाभी हैं, तो भाभी के रोचना यहाँ पे कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पाटे पे नहीं बैठाला जाता है भाभी को अलग से मतलब रोचना लगता है भाभी के। किसी किसी के यहाँ होता है कि पाटे पे बैठाला जाता है, बट हमारे यहाँ नहीं बैठाला जाता है। तो यहाँ पे और रामदेव बैठे थे, इस वजह से बहुत धुंधला धुंधला वीडियो व्लॉग आ रहा था यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आए परवीन भाई मेरे, और ये सबसे छोटा भाई है इसको मैंने सोचा कि नहीं आएगा ये, क्योंकि मम्मी ने बताया था कि ये तो दीदी के यहाँ गया हुआ है, तो इस वजह से बट मौके पे आ गया ये भी। और बहुत प्यारा भाई है मेरा और यहीं से मेरा ब्लॉग भी एंड हो रहा है। आई होप कि मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। उसके बाद मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया है। ओके सो बाय गाइस।